हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू इंडिया एंड द वर्ल्ड। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि इंडिया की एनिमी कंट्रीज कौन सी है, तो हो सकता है कि आप में से बहुत लोग बोलेंगे पाकिस्तान, चाइना एंड टर्की। लेकिन एक और कंट्री है जिसकी एंटी इंडिया एक्टिविटीज डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और वो कंट्री है द कंट्री ऑफ अजरबैजान, जिसकी कैपिटल है बाकू। नाउ अजरबैजान ने ऐसा क्या किया है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। नाउ आप सबको पता होगा, पाकिस्तान कश्मीर सॉलिडारिटी डे के नाम का एक प्रोपेगेंडा भारत के अगेंस्ट हर साल फैलाता रहता है। और रिसेंटली ऐसा ही हुआ। अज़रबैजान में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है, उसने ऐसा ही एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, जिसे अज़रबैजान ने फुल सपोर्ट किया। और ये पाकिस्तान के लिए भी नया नहीं है। उसने पास्ट में भी अपनी फ्रेंडली कंट्रीज़ का यूज़ किया है टू स्प्रेड प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया। इनफैक्ट अज़रबैजान पाकिस्तान को ओपन सपोर्ट करता है ऑन द कश्मीर इशू। लेकिन आप पूछोगे इसमें नया क्या है? ये तो हर साल होता रहता है। इसमें नया ये है कि इस साल अज़रबैजान ने खालिस्तानी ऑर्गेनाइज़ेशंस को भी स्टेज दिया है अपनी बात रखने के लिए। जी हाँ, आपने इस बारे में बहुत आर्टिकल्स पढ़े होंगे, जैसा कि ये खालिस्तान मीट, देन कश्मीर इवेंट, अज़रबैजान्स एंटी इंडिया जैब्स आर ग्रोइंग। नाउ एक्चुअल में हुआ क्या है कि अज़रबैजान में एक बिग नाम का ग्रुप है, बाकू इनिशिएटिव ग्रुप, जो क्लेम करता है कि वो कोलोनियलिज्म के खिलाफ है। लेकिन अब तक उन्होंने सिर्फ 2 ही कंट्रीज़ के अगेंस्ट बोला है, फर्स्ट इज़ फ्रांस एंड सेकंड इज़ इंडिया, जिनके अर्मेनिया के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। तो इस ग्रुप ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें उन्होंने सिख फेडरेशन इंटरनेशनल के लीडर्स को बुलाया। इसके अलावा पाकिस्तान के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर रमेश सिंह अरोरा को भी इनवाइट किया। लेकिन मज़े की बात ये है कि ये लोग एंटी इंडिया बोलने में इतने बिज़ी हो गए कि इन्होंने पाकिस्तान के माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर को इंडिया के पंजाब का कोई मिनिस्टर बता दिया। खैर, अज़रबैजान ऐसे ही इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करके एंटी इंडिया ऑर्गेनाइज़ेशंस को एक स्टेज प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन अभी क्वेश्चन यही है कि क्यों? आखिर अज़रबैजान ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए, अज़रबैजान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, और मुस्लिम मेजॉरिटी होने के कारण पाकिस्तान और टर्की के साथ इनका एक ग्रुप भी है, जिसको थ्री ब्रदर्स कहा जाता है। जिस ग्रुप में ये प्लेज करते हैं कि ये एक-दूसरे को हर एक मुद्दे में सपोर्ट करेंगे। इसीलिए अज़रबैजान कश्मीर इश्यू को लेके पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। दूसरी बात, आप सबको पता होगा कि अर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, नगार्नो काराबाख रीजन को लेके, जिसमें पाकिस्तान अज़रबैजान को सपोर्ट करता है। और क्योंकि पाकिस्तान अज़रबैजान को सपोर्ट करता है, ये तो पक्का है कि अर्मेनिया इंडिया को बैक करेगा। इसीलिए अर्मेनिया कश्मीर इशू को लेके इंडिया को सपोर्ट करता है, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की परमानेंट सीट के लिए भी इंडिया को सपोर्ट करता है। एक और बात ये भी है कि इंडिया को अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं। इसीलिए इंडिया को अर्मेनिया में एक पोटेंशियल बायर नज़र आता है, और इंडिया अपने वेपन्स अर्मेनिया को बेचता भी है, जिसका सोल मोटिव है कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करना, ना कि वॉर को बढ़ावा देना। और इसीलिए अज़रबैजान को लगता है कि इंडिया उसके खिलाफ जाके अर्मेनिया को वेपन्स प्रोवाइड कर रहा है। बल्कि सच बात यह है कि इंडिया ने अभी तक एक भी एंटी अज़रबैजान स्टेटमेंट नहीं दी है। लेकिन फिर भी अज़रबैजान पाकिस्तान के साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, अज़रबैजान ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। देखिए, अज़रबैजान दिन-ब-दिन अपनी एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ बढ़ा रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि इंडिया की तरफ से कभी न कभी पुशबैक आएगा। तो जो रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसमें जो अज़रबैजान ने रिक्वेस्ट डाली थी कि टू बी अ पार्ट ऑफ एससीओ, इंडिया ने उसको रिजेक्ट कर दिया। नाउ अभी क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया को फ़र्क पड़ता है अज़रबैजान के साथ रिश्ते खराब होने से? मैं अगर ट्रेड की बात करूँ, तो इंडिया और अज़रबैजान का ट्रेड कुछ 1.4 बिलियन डॉलर्स का है, जिसमें से मोस्टली इंडिया 1.2 बिलियन डॉलर्स का अज़रबैजान से इंपोर्ट करता है, और 220 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करता है। तो आई डोंट थिंक इंडिया और अज़रबैजान के रिश्ते खराब होने से इंडिया का कुछ फ़र्क पड़ेगा। उसके बाद लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर में जब अज़रबैजान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था, तब बहुत सारे इंडियंस ने अपनी अज़रबैजान की विज़िट कैंसल करी थी। नियर अबाउट 60% इंडियंस ने अपनी अज़रबैजान की विज़िट कैंसल करके किसी और देश को एज़ अ ट्रैवल डेस्टिनेशन चुना था। तो इंडिया के साथ रिश्ते खराब करने से अज़रबैजान को फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन इंडिया को इससे मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और रही बात डिफेंस एक्सपोर्ट्स की, तो क्योंकि इंडिया को अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, तो इंडिया अर्मेनिया को वेपन्स बेचता रहेगा। इंडिया मोस्टली पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, एंटी टैंक गाइडेड रॉकेट्स, ऐसी चीज़ें अर्मेनिया को बेच रहा है। तो मोस्टली इंडिया को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडिया अपनी स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ।
कुछ सजेशंस है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।